जो है वो हमने इन्वेंट्री को डिस्कस किया था। बिल्कुल बेसिक इन्वेंट्री समझी थी कि ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, इन्वेंट्री खुद क्या होती है, और बाकी चीज़ें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ी बहुत बिल्कुल बेसिक में जाना था कि हाउ बिजनेस मैनेजर्स। ठीक है ना। लेकिन आज जो है वो हम थोड़ी एडवांस में जाएंगे, चूंकि एडवांस ज़रूरी है, चूंकि वो तो हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था। बेसिक से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको पता चलेगा इन्वेंट्री होती क्या है और उसका यूज़ क्या है, लेकिन इसको अच्छे से इस्तेमाल करना आएगा तो आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा। इसलिए आज हम जो है वो इन्वेंट्री के एडवांस में थोड़ा सा जाने वाले हैं। तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, वरना आप अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुए तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी कैचअप करने के अंदर। अच्छा भाई, हम सबसे पहले कहते हैं कि इन्वेंट्री को चार पार्ट्स में जो हम है वो क्या कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। पहली जो चीज़ें इसके अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं वो है हमारे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल से क्या मुराद है, यानी आप जो चीज़ खरीदते हो और उसको फिर जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कपड़ा बना रहे हो तो आप कॉटन जो है वो आपका रॉ मटेरियल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या चीज़ है? वर्क इन प्रोग्रेस वो चीज़ है कि आपने जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना स्टार्ट हुआ लेकिन अभी वो फिनिश गुड्स में नहीं आए, तो जो बीच के प्रोसेस में जो गुड है ना, इसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, दूसरा नाम इसका है पार्शियली फिनिश गुड्स, यानी अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा बना हुआ है। फिर हमारे पास तीसरा है फिनिश गुड्स। इसकी भी इन्वेंट्री होती है। फिनिश गुड्स जो हमने कल भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, जो आपको बेचना है। फिर एक एम आर ओ इन्वेंट्री। एम आर ओ क्या चीज़ है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। इसकी एग्जांपल क्या है? लुब्रिकेंट्स और टूल्स। फॉर एग्जांपल, आप मशीन बना रहे हो, मशीन से जो आप कपड़ा बना रहे हो तो उसके अंदर लुब्रिकेंट चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एम आर ओ इन्वेंट्री है। अच्छा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, चूँकि ये आपके इनकम स्टेटमेंट का जो पोर्शन होता है एक्सपेंसेस वाला, ये इसको बहुत हद तक बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 95% चांस है आपका बिजनेस सेट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। अच्छा, दो सिस्टम है। एक है परपेटुअल सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या कहता है? ये कहता है रियल टाइम अपडेट देनी है आपने हर सेल और परचेज पे। जिस तरह ही सेल हो रही है, जैसे ही परचेज हो रही है, आपने अपडेट देनी है। ये किस तरह पॉसिबल होता है? आप राशन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पर वो जो है वो स्कैन करता है अपने क्यूआर कोड को, ठीक है ना। जैसे ही वो स्कैन करता है भाई, जैसे शैम्पू की बोतल उसने स्कैन करी, वहाँ पे अंदर जो आपका सिस्टम है उसके अंदर भाई चले गई अपडेट कि भाई एक शैम्पू की बोतल गई, दो शैम्पू की बोतल गई, तो वो वहाँ से जो है वो रीस्टॉक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह जो है वो पॉसिबल होता है। लेकिन एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक सिस्टम। इसके अंदर क्या है, आपने जो इन्वेंट्री है ना, इसको आप इंटरवल पे अपडेट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप मंथली बेसिस पे अगर आप इसको जो है वो रीऑर्डर करते हो, तो इसके लिए आपको ना फिजिकल काउंट चाहिए होता है, जो कि आपका वर्कर ही करे। अच्छा, इसके बाद जो है हम वो थोड़ा सा नीचे आते हैं और हमें जो मिलता है ना, वो मिलता है एक रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई ये रीऑर्डर पॉइंट आखिर होता क्या है। तो रीऑर्डर पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि वो पॉइंट है जहाँ पे आपने डिसाइड करना है, जो कि फिक्स होना चाहिए कि भाई मैंने इन्वेंट्री रीऑर्डर करनी है। फॉर एग्जांपल, राशन की दुकान वाला जो एग्जांपल है वो लेते हुए चलते हैं। जो मैक्सिमम जो मैं मंगवाता हूँ ना शैम्पू अपने दुकान में, तो वो 500 पीसेस मंगाता हूँ, 500 बोटल्स मंगाता हूँ। मैंने बोला कि अपने वर्कर्स को समझा दिया, मैनेजर को समझा दिया कि जैसे ही जो है वो इन्वेंट्री 50 बॉटल्स पे आ जाए, आपने इसको रीऑर्डर कर देना है। अच्छा, रीऑर्डर आप करोगे ना, तो इसका भी तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है? लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली यूसेज। तो मैं आपको बता दूं लीड टाइम क्या होता है, चूंकि इसका बहुत ज़्यादा जो है लिंक्ड है। आपने रीऑर्डर करा, ठीक है ना, आपने कि 50 बोटल्स हो गई, तो आपने रीऑर्डर किया। हाँ, तो आप रीऑर्डर करते हो, तो ये लीड टाइम क्या चीज़ है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रीऑर्डर आप जब करोगे, मैंने क्यों बोला कि मैं 50 गुड्स पे, जब 50 शैम्पू की बोतल बचेगी तो मैं करूँगा। मैंने ये इसलिए कहा चूँकि मैं चाहता तो मैं जैसे ही ख़त्म होती, एक दो बोतल बची होती, मैं जो है वो रीऑर्डर करता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो रीस्टॉक होने में तो टाइम लगेगा ना, आप सप्लायर को बोलोगे, उसके पास अवेलेबिलिटी होगी, वो ट्रांसपोर्ट कराएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम जाता है। अगर टाइम गया, आपने एक दो बोतल प्रोडक्ट की, एक कस्टमर आया, दो बोतल लेके चला गया, अब आपके पास जीरो है, बाकी फिर आपके कस्टमर आ गए, तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जो है वो 50 जो बोतल्स हम करते हैं ना, ये हमारी एक सेफ साइड होती है, ठीक है ना। तो ये लीड टाइम इसीलिए जो है वो इन्वेंट्री ये वाले मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है ना। रीऑर्डर लेवल आपके पास जो है फिक्स्ड होना चाहिए और ये बिल्कुल ही प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए और आपके हर वर्कर को पता होना चाहिए या जो भी मैनेजर है उसको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम। अच्छा, जस्ट इन टाइम क्या है? इसके अंदर हम लोग कोई जो है वो रीऑर्डर का लेवल नहीं लगाते। हम क्या कहते हैं, जब भी हमें ज़रूरत होगी तब ही हम जो है वो ऑर्डर करेंगे। जैसे हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई बड़ा ऑर्डर आया, हमने मंगा लिया। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं कि भाई मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है रॉ मटेरियल की, अभी कपड़े नहीं चाहिए। जब ऑर्डर आएगा, जैसे ही बड़ा ऑर्डर आया, मैंने कॉटन ऑर्डर करी और फिर मैंने जो है वो बना लिया। तो उस वक्त जो मैंने ऑर्डर किया ना, जब मेरे को ऑर्डर मिला तो उस वक्त मैंने जो है वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया सामने से। तो ये मैंने जस्ट इन टाइम किया, ठीक है ना। तो ये हो गई जस्ट इन टाइम वाली कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो फिर जस्ट इन टाइम का फ़ायदा भी तो होना चाहिए। तो जी फ़ायदा बिल्कुल है। फ़ायदा ये है कि जब ऑर्डर ही नहीं करोगे, ज़रूरत देख कर ऑर्डर करोगे, तो चांसेस ऑफ जो वेस्टेज है वो कम होगा, आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा उसको आपके गोडाउन में रखने का, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आपने ब्रॉड माइंड से सोचना है कि भाई क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। वेस्टेज कम हो जाएगी, आपका एक्सपेंस बच जाएगा स्टोर करने का। अच्छा, फिर हमारे पास एक और है ABC एनालिसिस, जिसमें आप इन्वेंट्री को जो है वो क्लासिफाई करते हो। अच्छा, इसमें ए का मतलब क्या है? हाई वैल्यू। जिस इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू, आप उसको लो क्वांटिटी में रखो, चूँकि अगर वो वेस्टेज हो तो आपके बिजनेस को बड़ा लॉस, और वो इतनी जल्दी बिकेगी भी नहीं चूँकि ज़्यादा पैसों की है। दूसरा मीडियम वैल्यू, इसकी जो है माइल्ड रेंज रखो या फिर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से रखो, ठीक है ना। और फिर एक हमारे पास है सी में हमारे पास कौन से लो वैल्यू के जो भी है हमारे पास इन्वेंट्री, तो उसको आप हाई क्वांटिटी में रखो चूँकि वो जल्दी जल्दी भी बिकती है और अगर वो वेस्टेज भी हो जाए तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आपने मॉनिटरिंग करना और इसको एनालाइज करना है। फिर हमारे पास अकाउंट्स के अंदर एक रेशियो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ये रेशियो है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कितने कितने टाइम में आपको इन्वेंट्री दोबारा से रीऑर्डर करनी पड़े। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, न्यूमरेटर में कॉग्स, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स जो अकाउंट्स पढ़ते हैं उनको पता है, लेकिन फिर ये बता देता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपको देगी कॉग्स, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर का जो है वो फॉर्मूला, आप कहीं लिख भी ले चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हमें पता क्या चलता है कि कितने कितने टाइम में जो है वो हमारी इन्वेंट्री जो है वो रीऑर्डर हो रही है, या हम साल में कितनी बार इन्वेंट्री को रीऑर्डर कर रहे हैं। अगर हमारे पास हाई टर्नओवर है, हाई टर्नओवर से मुराद क्या है? ज़्यादा बार जो है हमारी इन्वेंट्री जो है वो हम बार बार ऑर्डर करें, इसका मतलब है हम एफिशिएंट हैं, हमारा बिजनेस भी अच्छे चल रहा है, हम इन्वेंट्री भी अच्छे से मैनेज करें। बहुत ही ज़्यादा है अगर हमारा, तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास रिस्क है कि आप इन्वेंट्री से मैनेज नहीं कर रहे, आपके पास स्टॉक आउट होने का खतरा है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको जो इन्वेंट्री जल्दी बिक जाती है तो फिर भी आप कम यूनिट्स मंगा रहे हो, तो इससे तो फिर आप मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे। और एक है टू लो, यानी आपने ओवर स्टॉकिंग करी, यानी आप एक्सपेंस बढ़ा रहे हो और इससे आपका जो है इनकम स्टेटमेंट में बड़ा खास फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करने से पहले जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। एक है सेफ्टी स्टॉक, जो मैंने पीछे ही बात करी कि जितना टाइम उसको रीस्टॉक होने में लगेगा, तो इससे बेहतर है कि आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखो। तो हम इसको क्या कहेंगे? सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, वर्डी इसके अंदर हम डेफिनेशन देखें तो उसका वर्डी डेफिनेशन है एक्स्ट्रा इन्वेंट्री टू प्रिवेंट स्टॉक आउट्स, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है लीड टाइम ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या है, जो मैंने पीछे लीड टाइम आपको एक्सप्लेन किया, तो इसको हम किस तरह जो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं रिड्यूसिंग डिलीवरी डिलेस। डिलीवरी के बीच में जो टाइम जाता है ना, उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेहतरीन तरीका है। फिर है वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, VMI इसका शॉर्ट फॉर्म है। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, इसकी वर्डिंग क्या है? सप्लायर्स मैनेज इन्वेंट्री लेवल्स। फिर हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के वर्ड डेफिनेशन क्या है? सप्लायर शिप्स डायरेक्टली टू कस्टमर, यानी कि होलसेलर रिटेलर को नहीं आता, जो बनाता है या जो सप्लायर है वो सीधा कस्टमर को पहुंचाता है, ठीक है ना। हमें होल्ड नहीं करना पड़ता वो माल। तो ये जो है वो हमारे पास आज की इन्वेंट्री की थोड़ी सी एडवांस जो है वो डिस्कशन थी। इसके अंदर और भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंदी भी हो जाएगी और उसको याद रखना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि
एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली जो कि सीखना ज़रूरी थी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे। अच्छा, इसके साथ और बता दूं कि इकोनॉमिक्स पे, करंट अफेयर्स वगैरह पे और इकोनॉमिक्स वगैरह की वीडियो भी आएंगी मॉडर्न इकोनॉमिक्स पे। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।